नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है कि उसमें एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो आइए ना समय गवाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आया है 2020-2021 का, उसके अकॉर्डिंग पिछली बार जब 2016 में वैकेंसियां आई थी उससे इस बार पैटर्न एग्जाम का हमारा थोड़ा सा चेंज है। और ये जो चेंजिंग लाई गई है इससे कैंडिडेट्स को काफ़ी बेनिफिट है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि इस बार एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, इस बार पिछली बार की ही तरह ज़्यादातर चीज़ें पिछली बार की तरह ही हैं, कुछ तब्दीलियां हैं जिनको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 160, यानी कि पूरे पेपर में 160 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। और वो सेक्शन होंगे, पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन होगा मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। तीसरा सेक्शन होगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका चौथा सेक्शन होगा, इसमें 3 पार्ट होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इन चारों ही सेक्शन में हर सेक्शन के अंदर 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर सेक्शन के 40 क्वेश्चनों के लिए 100 नंबर मिलेंगे, यानी हर सेक्शन अपने आप में 100 नंबर की वैल्यू रखता है और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ओवरऑल पूरे पेपर में 160 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनके टोटल नंबर हो जाते हैं 400। अब देखिए, जो टाइम मिलने वाला है पेपर के लिए वो मिलेगा 2 घंटे। जी हाँ, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन हल करने होंगे जिनमें से आपके नंबर दिए जाएंगे 400 में से। ठीक है, अब देखिए, ये जो पेपर होने वाला है, इस पेपर में पहली चीज, पेपर जो होगा अपना सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, आपका वहां पे बायोमेट्रिक वगैरह कराया जाएगा। टाइम से पहले आपको थोड़ा सा पहुंचना होगा, आपके अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, अंगुलियों के निशान लिए जा सकते हैं, है ना, उनका अपना प्रोसेस होगा। तो टाइम से पहले आपको थोड़ा पहुंचना पड़ेगा क्योंकि बायोमेट्रिक में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वो गेट पहले ही बंद कर देते हैं। तो आपका पेपर जो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, इसी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, सीबीटी कहते हैं। ऑनलाइन पेपर होगा, टोटल 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होंगे, पूरे पेपर में 160 क्वेश्चन होंगे, हर सेक्शन के 100 नंबर होंगे। ओवरऑल पेपर के अंदर 400 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। अब देखिए, तब्दीली क्या है। तब्दीली ऐसे है कि पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि आपको हर सेक्शन में 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए लाने ही पड़ते थे। लेकिन इस बार तब्दीली करी गई है, 7वां संशोधन लगाया गया है। जो परीक्षा नियमावली है उसमें 7वां संशोधन लगाया गया है। इस 7वें संशोधन में साफ लिखा हुआ है, और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी स्पेशल में इंक्लूड करा है कि जो 7वें संशोधन में जो बातें हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, वो इस प्रकार हैं कि आपको हर सेक्शन के अंदर 35% मार्क्स कंपलसरी लाने भी पड़ेंगे, यानी कि 100 में से 32 नंबर एक क्वालिफाइंग कंडीशन है। जिस बच्चे के हर सेक्शन के अंदर 35 नंबर नहीं आ पाएंगे, यानी कि 35 से जिन भी बच्चों के कम नंबर आएंगे, चाहे किसी भी सेक्शन में आए, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो ओवरऑल आपका स्कोर होगा, यानी कि 400 में से जो स्कोर होगा वो आपका 50% होना चाहिए। जैसे कि मान लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 160, इसके टोटल मार्क्स हैं 200। तो इस तरह से जो हमारा एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के मार्क्स बैठते हैं 2.5 मार्क्स। तो अब ये 2.5 मार्क्स हैं, वो एक क्वेश्चन के नंबर है। अब 160 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से टोटल नंबर बैठते हैं अपने 400। तो जब कंडीशन हमारी कहती है कि टोटल का कितना कंपलसरी है, कितना अनिवार्य है जी, 50%। 50% का मतलब होता है कि 400 में से 200 नंबर लाने हर कीमत पे आपको कंपलसरी है। जिन भी लोगों के ओवरऑल 200 से कम नंबर आएंगे उन लोगों को तो किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन होगा ही नहीं। यानी जैसे आपका हाई स्कूल में होता था ना कि 33% पे ही आप पास हो सकते हैं, डिवीजन तो उसके बाद बनेगी। ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन ये है कि जिन लोगों के 50% नंबर आएंगे
वही लोग, केवल वही लोग क्वालिफाइंग करेंगे, और मेरिट तो सीधी सी बात है 200 से फिर ऊपर ही जानी है। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिएगा। ठीक, अब आते हैं सेक्शन के ऊपर। तो देखिए हर सेक्शन में 100 नंबर का है ना, 100 मार्क्स का हमारा हर सेक्शन है, तो उसमें से ना 35% इस सेक्शन में हमारे क्या है, कंपलसरी है। उसका मतलब है कि 100 में से 35 नंबर हर सेक्शन के अंदर अपने को लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, यानी सामान्य हिंदी में भी 35 नंबर लाने पड़ेंगे, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये पूरा ना दूसरा सेक्शन होगा। ये तीन चीजें दूसरे सेक्शन में होंगी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के लिए, और इसमें भी 35 नंबर हमें लाने कंपलसरी होंगे 100 में से। इसी तरह से जो तीसरा सेक्शन है उसमें 2 पार्ट होंगे, और वो होंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के लिए, और 100 में से 35 नंबर लाने बिल्कुल कंपलसरी होंगे। जो चौथा सेक्शन है उसमें 3 पार्ट हैं, यानी कि पहला है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, दूसरा है बुद्धि लब्धि परीक्षा, और तीसरा है तार्किक परीक्षा। इन तीनों पार्ट को एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके नंबर होंगे 100, और 100 में से 35 नंबर लाने तो कंपलसरी हैं। तो दोस्त बिल्कुल दिमाग में बैठा लें इस चीज को कि आपको हर सेक्शन में कम से कम 35 नंबर लाने ही पड़ेंगे हर कीमत पे। ठीक है, चाहे आप ओवरऑल 300 नंबर ले आओ, 400 में से आप ओवरऑल 300 नंबर ले आए, लेकिन अगर आपके किसी भी सेक्शन में ना अगर 34 नंबर भी रह गए ना, यानी 1 नंबर भी कम रह गया, बेशक आपने 300 नंबर लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्त आपको हर सेक्शन पे हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। अब कुछ बातें और, तो देखिए हर सेक्शन में जैसे 35% लाने हैं, तो ये वही बात लिखी हुई है कि 35% ऑफ 100 कितना होता है, 35, यानी हर सेक्शन में 35 नंबर लाने होंगे, और टोटल में 50% ऑफ 400 जो कितना बैठेगा जी, 200। अब देखिए हर क्वेश्चन कितना है हमारा, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब करना क्या है, 35 नंबर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो देखिए पेपर एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इजी भी हो जाता है, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 100 क्वेश्चन नहीं करने, आपको सिर्फ 14 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप किसी भी तरह से हर सेक्शन के अंदर 14 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो 2.5 नंबर के हिसाब से आपके 35 नंबर बन जाते हैं, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसी तरह से ओवरऑल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 160, तो आपको 160 के 160 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, आपको 80 क्वेश्चन किसी भी तरह से सही कर लेने हैं। अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर लिए, तो 2.5 नंबर के हिसाब से आपके 200 नंबर बन जाएंगे। यानी हम ये देख रहे हैं, माना 2 घंटे में क्वेश्चन तो हमें 160 दिए गए हैं, लेकिन हमें 160 के 160 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, है ना। हमें पहला काम जो करना है वो है कि हम कैसी भी तरह इसमें क्वालिफाइंग हो, और क्वालिफाइंग पहले अपना होने के बाद तब आगे की स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि अब हमारा मेरिट में नाम आए। तो करना क्या दोस्त, पहले हर सेक्शन पे इस तरह से काम करना पड़ेगा कि हमारे कम से कम 100 में से 14 क्वेश्चन तो की हर कीमत पे सही हो जाए, चाहे हमारा वो टॉपिक कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन हमें उस पर इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कि कम से कम 14 क्वेश्चन तो हम उसके कर पाए, है ना। अभी पता लगा आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपने बहुत मेहनत करी, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन अगर आपके मैथ में 35 नंबर आप नहीं ला पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको मेहनत मैथ पे भी करनी पड़ेगी, है ना। 14 क्वेश्चन तो हर कीमत पे वहां पे भी करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 100 में से हर सेक्शन में कम से कम 14 क्वेश्चन तो दोस्त करने ही पड़ेंगे, है ना। 100 में से 14 क्वेश्चन तो 40 में से करने ही पड़ेंगे हर सेक्शन के अंदर, और 100 में से 35 नंबर आपको हर सेक्शन में लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही जरूरी बात थी, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है बस तैयारी में लगे हुए हैं, ज्यादातर को पता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ा और उन्हें इस चीज की गफलत थी कि 50% लाने हैं, 35% लाने हैं। तो दोस्त हर सेक्शन में 35% नंबर लाने होंगे और ओवरऑल 50% नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग की कंडीशन है, जो मेरिट लगेगी वो सीधी सी बात है 200 से ऊपर लगेगी, हो सकता है 300 जाए या 250 तक मेरिट जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए हमारे जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमारा खुद का मजबूत है ना, उस पर हम वर्क करेंगे मेरिट के लिए। और अपनी क्वालिफाइंग कंडीशन को बचाने के लिए हम जो हमारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है ना, उस पर हम उतनी मेहनत तो कम से कम करेंगे कि अपने 35 नंबर 100 में से हमारे आ जाएं, यानी कि 40 में से कम 14 क्वेश्चन तो हम अपना कर पाएं। तो दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से थोड़ी भी जानकारी आपको फायदा पहुंचा रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक मुहिम चलाई गई है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास किसी भी वजह से रिसोर्सेज की कमी है, जो लोग महंगे कोचिंग्स के अंदर कोचिंग नहीं ले सकते। ये हमने अपनी एक ऐसी मुहिम छेड़ी है कि देखिए, हम चाहते हैं कि सोसाइटी का हर बच्चा आगे बढ़े, है ना। अगर उसके पास काबिलियत है, उसके पास हुनर है, तो वो आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके जिनके पास किसी भी वजह से संसाधनों की कमी है। ठीक है दोस्त, तो धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।